दोस्तों आज की कहानी जो है वो अजीबोगरीब इत्तेफाक और रोमांच से भरी हुई कहानी है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है एक गिरे हुए मोबाइल से। एक लड़का जो कि एक गिरा हुआ मोबाइल पाता है और मोबाइल पाते ही वो खुश हो जाता है। उसके बाद वो मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है और 15 दिनों के लिए बंद करके रख देता है। सोचता है कि 15 दिनों में जिसका मोबाइल होगा वो भूल जाएगा और उसके बाद फिर मैं मोबाइल को अपने इस्तेमाल में ले लूंगा या फिर किसी रिश्तेदार को गिफ्ट कर दूंगा। यही सोचकर वो मोबाइल रख लेता है। लेकिन दोस्तों जब 15 दिनों के बाद वो मोबाइल को ऑन करता है और फिर उसके अंदर के फोटो और वीडियोस को देखता है तो फिर दोस्तों वो एक महिला का मोबाइल होता है और उसमें कुछ ऐसा होता है कि वो उस मोबाइल को उस महिला तक पहुंचाने के लिए मजबूर हो जाता है, उसे लौटाने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों क्या कुछ था उस मोबाइल में और एक बहुत ही ये शानदार कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के नागपुर शहर से। बाहरी इलाके से एक गांव लगता है। उसी गांव का एक युवक जिसका नाम कैलाश होता है, उसकी उम्र 32 साल की थी। वो जो है संतरे की खेती करता था। इसके अलावा उसके पास पशु थे। एक दिन वो अपने पशुओं का चारा लेने के लिए सड़क के उस पार जा रहा था कि तभी दोस्तों उसे सड़क पर एक मोबाइल मिलता है। मोबाइल जो कि रेडमी कंपनी का था, अच्छा खासा मोबाइल था। और जैसे ही वो मोबाइल मिलता है बहुत ही खुश हो जाता है, मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेता है, 15 दिनों के लिए बंद करके वो अपने घर पे रख देता है। 15 दिनों के बाद वो सोचता है कि अब मैं इसको ऑन करके देखता हूं, जिसका मोबाइल होगा ढूंढ ढांड के अब वो बैठ गया होगा अपने घर पर। मोबाइल को ऑन करता है, पहले चार्ज करता है, उसके बाद ऑन करता है। और उसके बाद दोस्तों मोबाइल का जो लॉक था वो लॉक अनलॉक्ड मोबाइल था, किसी ने उसमें लॉक लगा नहीं रखा था। जिसका मोबाइल था वो एक महिला का मोबाइल था। उस महिला का नाम राधिका होता है। जब वो मोबाइल देखता है तो दोस्तों उसे देखते ही रह जाता है, क्योंकि जो मोबाइल थी ऐसे लग रहा था जैसे किसी की दर्द भरी कहानी हो, एक दर्द भरी किताब हो, उपन्यास हो। जैसे जैसे वो मोबाइल को देखता जाता है वैसे उसे उसका दिल भर जाता है। दरअसल जो महिला थी जिसका नाम राधिका होता है, उसकी उम्र करीब 30 साल की थी और एक जगह वो अच्छा खासा पार्टी में सज धज कर अपने पति के साथ डांस कर रही थी। बहुत ही खूबसूरत महिला होती है। लेकिन दोस्तों अगले ही पल उसमें एक ऐसा फोटो था जिसमें उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके पति का मृत शरीर था, उस महिला का विधवापन का फोटो था और साथ ही में एक 7-8 साल के बच्चे का भी सिर मुड़ाया हुआ वहां पर फोटो था। जब वो देखता है तो देखते ही रह जाता है। उसमें करीब 1000 से ज्यादा फोटो थे, 3-4 सालों का उस मोबाइल में रिकॉर्ड था। दोस्तों जब वो सारा कुछ देखता है, उस महिला का रोता बिलखता हुआ वीडियो देखता है, उसके बच्चे का चिल्लाता हुआ फोटो देखता है, उससे पहले उस महिला का जो सज धज कर संवरना, शादी में नाचना, पति के साथ घूमना, ये भी जब फोटो देखता है तो दोस्तों उसका दिल बैठ जाता है। वो सोचता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसे मोबाइल बंद करके नहीं रखना था। जिसका मोबाइल है उसे उसको लौटा देना चाहिए था। हालांकि उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दोस्तों जब कोई गिरा हुआ धन पाता है तो उसके मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है, उसकी एक बहन थी बहुत दिन से उससे मोबाइल की डिमांड कर रही थी। जब वो मोबाइल पाता है तो सोचता है इसको मैं अपनी बहन को दे दूंगा। लेकिन जब अब ये मोबाइल में उस महिला का फोटो और सारा कुछ देखता है तो फिर वो उसे लौटाने का फैसला करता है। सोचता है, पहले तो उसमें करीब 25 से 30 मिस कॉल भी आए हुए थे। सोचता है चलो फिर अगर वो कॉल करेगी तो मैं उसका मोबाइल उसको लौटा दूंगा। दोस्तों 3 दिन तक वो इंतजार करता है। फिलहाल 3 दिन तक कोई फोन नहीं आता है। उसके बाद फिर वो एक नंबर पर वापस फोन लगाता है जिससे बहुत ज्यादा मिस कॉल आया हुआ था, करीब 10 से 15 बार। जब उस पर वो कॉल करता है, कॉल बैक करता है, तो दोस्तों वो फोन जो है वही महिला उठाती है जिसका नाम राधिका होता है। जैसे ही वो फोन उठाती है, फोन उठाते ही बोलती है, भैया कौन हो, मेरा मोबाइल मुझे दे जाओ प्लीज, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा बच्चा खाने के बिना मर जाएगा, मोबाइल के बिना वो ढंग से खाना नहीं खा रहा है।
15 दिन से उसका रो रो कर बुरा हाल है। मैं बहुत गरीब हूँ, नया मोबाइल नहीं ले सकती, इसीलिए भैया जो भी हो मेरा फोन दे जाओ। इसके कुछ बोलने से पहले ही राधिका सारा कुछ कहानी उसको बता देती है। वो कहता है कि ठीक है, मैं आपका मोबाइल दे जाऊंगा, आप एड्रेस बताइए, आप कहाँ की रहने वाली हैं। दोस्तों वो अपना एड्रेस बताती है, वहां से करीब 35 किलोमीटर दूर उसका घर था। वो पता बताती है, कहता है ठीक है, मैं कल आपका मोबाइल लेकर आऊंगा। दोस्तों दूसरे दिन वो उस महिला के यानी कि राधिका के बताए हुए जगह पर मोबाइल लेकर पहुंचता है, और जैसे उस महिला को देखता है तो दोस्तों उसकी आंखें भर जाती हैं। महिला भी फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन जो बच्चा था वो बच्चा खुश हो जाता है, मोबाइल लेता है, एक किनारे उस मोबाइल को देखने लगता है। वो कहती है कि आपने इसमें से कुछ डिलीट तो नहीं किया? वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं क्यों डिलीट करूंगा। वो कहती है कि आपने इतने दिन बाद मेरा मोबाइल क्यों लेकर आ रहे हो? वो कहता है क्योंकि मोबाइल जो था वो गिरने की वजह से खराब हो गया था। और उसके बाद दोस्तों उसे एक नया मोबाइल भी वो लेकर आया था। दरअसल उसी दिन उसने एक मोबाइल भी खरीद लिया था आते हुए। जब उसने कहा था कि उसका बेटा मोबाइल के बिना और खा नहीं रहा था, तो इसीलिए वो सोचता है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है तो चलो एक नया मोबाइल ही दे देता हूं, कम से कम अपने इस गलती का, अपने इस भूल का कम से कम कुछ प्रायश्चित कर लूंगा। अब जब कैलाश राधिका को वो फोन देता है तो वो कहती है ये क्या है? वो कहता है कि ये नया फोन है। वो कहती है किस लिए, ये मुझे क्यों दे रहे हो? कहता है इसलिए कि वो जो फोन था वो खराब हो गया है गिरने की वजह से, और इसीलिए 15 दिनों तक वो बंद था। और ये जो मोबाइल है, आपका बेटा, आप कह रही थी कि मोबाइल के बिना खाना नहीं खाता है, तो इसीलिए मैं उस आपके बेटे के लिए मोबाइल लाया हूँ। वो कहती है नहीं नहीं, मैं ऐसे किसी से मोबाइल नहीं ले सकती, और क्या जरूरत है इस तरीके से मोबाइल देने की? कोई और होता तो मेरा ही गिरा हुआ मोबाइल मुझे नहीं लौटाता, भला कौन लौटाता है? लेकिन आपने दे दिया, आपकी यही बहुत मेहरबानी है। आपको तो मुझे खुद 100-200 रुपए देने चाहिए, कम से कम आप बाइक से आए हैं, उसके पेट्रोल का दाम देना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो वो भी नहीं है कि मैं आपको दे सकूं, और आप जो है उल्टा मुझे मोबाइल दे रहे हैं। वो कहता है ठीक है, आप अगर ऐसा सोच रही है तो ये समझ लो कि यही मेरा इनाम होगा, आप ये मोबाइल अपने पास रख लो। वो बहुत मना करती है, बहुत रिक्वेस्ट करता है, कहता है क्यों, आपका बेटा जो है समझ लो मेरा भी कुछ है, मेरा बेटा नहीं है क्या? आप उसके लिए मोबाइल रख लो। दोस्तों फिर राधिका जो है बहुत जिद करने के बाद मोबाइल अपने पास रख लेती है। उसके बाद उससे कहती है कि चलो आप मेरे घर पर कुछ चाय पानी पी लो। अब कैलाश जो था यही चाहता ही था, वो कहता है कि ठीक है, चलो चलते हैं। अब दोस्तों राधिका को तो उम्मीद भी नहीं थी कि एक बार मैं बोलूंगी इसको चाय के लिए और ये तैयार हो जाएगा। वो कहती है कि आपके पास इतना टाइम है क्या? तो वो कहता है कि हाँ मेरे पास टाइम ही टाइम है। लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद इसके पास चाय पानी का इंतजाम नहीं होगा घर पे, इसीलिए कुछ संकोच कर रही है। तो कैलाश कहता है कि चलो कोई बात नहीं, आपके घर पर क्या चलें, चलो कहीं बैठकर ही चाय पी लेते हैं, और वहीं पर मैं ये सिम जो है इसका सिम निकाल कर नए वाले मोबाइल में लगा दूंगा, मोबाइल सेट कर दूंगा। वो कहती है कि नहीं, मैं इधर अपने आसपास नहीं बैठती कहीं पर। कहता है चलो कहीं दूर ही चलते हैं। फिर 2-4 बार वो मना करती है, लेकिन आखिर में उसको बाइक पर बिठा लेता है, बच्चे को बिठा लेता है। बच्चा भी कहता है कि हाँ चलो मम्मी चलते हैं। और फिर उसके बाद वहां से वो 5-6 किलोमीटर दूर जाते हैं। एक मार्केट था, और उस मार्केट में एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर बैठता है, और वहां पर फिर बोलता है आप क्या खाएंगी? तो राधिका बोलती है नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है, आप जो है मोबाइल सेट कर दो और मुझे दे दो अगर आप दे ही रहे हो। लेकिन अब सारी चीजें वो मंगाने लगता है, एक से एक चीजें मंगाने लगता है, बहुत सारी चीजें। वो कहती है आप किस लिए मंगा रहे हो, कौन खाएगा ये? लेकिन जो उसका बेटा था जिसका नाम दिव्यांश होता है, वो कहता है मम्मी मैं खाऊंगा, मैं, आप तो कभी कुछ खिलाती नहीं हो। अब दोस्तों उसके बाद जो है वो सारा कुछ मंगाता है, ये सारे लोग खाते हैं। फिर वो कहता है कि आप कहाँ पर रहती हैं? और मैंने फोटो में देखा, मैं सारा कुछ समझ गया। वो कहता है कि आप कहाँ पर रहती, ससुराल में रहती हैं या मायके में रहती हैं? वो कहती है मैं कहीं नहीं रहती, मायके में भी नहीं रहती, ससुराल में भी नहीं रहती, किराए के मकान में रहती हूँ। वो कहता है क्यों, आखिर ससुराल में क्यों नहीं रहती हो? कहती है कि जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पति की 12 जनवरी 2024 को दोस्तों उसके पति की मौत हुई थी,
और दोस्तों उसी दिन मैंने बोला कि अजीब इत्तेफाक की ये कहानी है, उसी दिन जो ये कैलाश था उसके पत्नी की भी मौत हुई थी 12 जनवरी 2024 के दिन। उसके पति की मौत रोड एक्सीडेंट में हुई थी, इसके पत्नी की मौत सांप काटने से हुई थी। एक ही दिन दोनों की दुनिया उजड़ गई थी। तो बताती है कि मेरे पति की मौत उस दिन हुई थी। ये कहता है कि अच्छा, उसी दिन तो मेरे भी पत्नी की मौत हुई थी। उसके बाद फिर वो कहती है कि ससुराल में नहीं रहती, ससुर है शराबी है, देवर है शराबी है, ये दोनों आए दिन झगड़ा करते रहते हैं और भी जो परिवार है कौन किसको समझता है। वहां का माहौल ठीक नहीं था, मैं अकेली थी, इसीलिए मैं अपने बेटे के साथ किराए के मकान में रहती हूँ। मेहनत मजदूरी मिलता है तो कर लेती हूँ, कभी कभी मिलता है कभी कभी नहीं मिलता है। ये सब दिव्यांश भी गौर से सुन रहा था। वो कहता है कि हाँ मम्मी, वो आंटी जो है आज भी किराए के लिए बोल रही थी और कह रही थी कि तुम्हारे मम्मी को यहाँ से भगा देंगे अगर किराया नहीं देंगी। अब दोस्तों बच्चे को क्या पता कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। जो सारा रियलिटी था वो सारा एक तरीके से कहा जाए जो पोल था वो पोल वो खोल रहा था। वो उसे मना करती है लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। फिलहाल फिर वो चाव से खाने में लग जाता है। फिर वो जब सारी अपनी कहानी बताती है कि मायके में भी नहीं रह सकती, ससुराल में भी माहौल ठीक नहीं है, किसी तरीके से अपना और अपने बेटे का पेट पालती हूँ। तो फिर कैलाश राधिका से कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए काम है, अगर करना चाहो तो कर सकती हो, मेरे इधर चली चलो, वहां पर बहुत काम है। वो कहती है कि क्या काम है। तो कहता है कि कोई भी काम तुम अगर करना चाहो, खेती बाड़ी का। कहती है मैं तो कुछ भी कर लूंगी, लेकिन ठीक है आप कह रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन मैं अपने मकान मालिक का जो किराया है पिछले 2-3 महीनों से बाकी है वो मैं उसको किराया दे दूं, उसके बाद फिर मैं आपके साथ जहां आप कहेंगे वहां काम पर मैं लग जाऊंगी। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरे लिए कोई काम बता देंगे। वो कहता है कि काम करके ही तुम उसको पैसा दे देना मकान मालिक को। एक काम करो, तुम आज ही मेरे साथ चल चलो। अब दोस्तों फिर राधिका कुछ देर सोचती है, फिर कहती है चलो ठीक है। जो दिव्यांश था वो भी कहता हाँ मम्मी चलो, उधर बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं वो लोग। और दोस्तों फिर वहीं से वो बाइक पर बिठाकर उसे अपने घर ले आता है। एक उसका बगीचा था, संतरे का बगीचा था। वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी, उसमें कुछ बर्तन उसने रख रखा था जो कभी कभी नॉनवेज बनाकर खा लिया करता था। बाकी सारी जो सुविधाएं थी जिनकी कमी थी वो शाम तक सब कुछ, जो बर्तन थे बिस्तर था, सब कुछ खरीद कर वहां पर ले आता है। ये जो है जनवरी 2025 का ये महीना था जब वो उसको लेकर आता है उस बगीचे में। और उसके बाद वहां पर वो रहने लगती है। उसके बनाने खाने के लिए सारी सुविधाएं दे देता है, सोने की भी व्यवस्था कर देता है। एक नल पहले से वहां पर गड़ा हुआ था, तो वो वहां पर रहने लगती है। उसका करीब 2 एकड़ का संतरे का बगीचा था। और जो कैलाश था ये दोस्तों बस खेती बाड़ी करता था, अपने घर पे रहता था। दरअसल इसके पत्नी की मौत हो गई थी। और दोस्तों इत्तेफाक ये भी था कि उसका भी एक 8 साल का बेटा था और उसके बेटे का जन्म और राधिका के बेटे का जन्म एक ही दिन हुआ था। 15 मई 2016 को इन दोनों के बेटों का जन्म हुआ था अपने अपने घर पर। इसके अलावा जब और बातचीत होती है तो दोस्तों एक और इत्तेफाक निकलकर सामने आता है कि इन दोनों की शादी एक ही दिन हुई थी। यानी कि दोस्तों आप खुद सोचिए कि एक ही दिन इन दोनों की शादी हुई थी, एक ही दिन इन दोनों को बेटा हुआ और एक ही दिन इन दोनों की दुनिया उजड़ गई। कैलाश के पत्नी की मौत हो गई और राधिका के पति की मौत हो गई। अजीब इत्तेफाक था। बातों बातों में दोस्तों ये सारा कुछ पता चलता है। काम करते हुए इसको 2 महीने बीत जाते हैं और वो आराम से काम कर रही थी, बहुत मेहनत से काम कर रही थी। जहां पर कैलाश अपने बेटे का नाम लिखवाया था जिस स्कूल में, वहां पर कुछ दिनों के बाद वो उसके भी बेटे दिव्यांश का भी नाम उसी स्कूल में लिखवा देता है। इस तरीके से सारा कुछ सही तरीके से चल रहा था। लेकिन दोस्तों तभी जो राधिका थी उसके ससुराल वाले आ जाते हैं, ना जाने कहां से पता लगाते हुए आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि तुमने हमारी नाक कटवा दी, तू वहां से भाग आई और लोग यही कह रहे हैं कि एक विधवा बहू को तुम लोग रख नहीं सके और वो किसी के साथ भाग गई, तो तू यहाँ पर रंगरलिया मना रही है। तमाम चीजें उसको कहते हैं।
अब दोस्तों वो सकपका जाती है, वो कहती है कि आप लोगों से क्या मतलब, मैं मेहनत कर रही हूँ, मजदूरी कर रही हूँ। लेकिन दोस्तों जो उसका देवर था शराब पी के आया हुआ था, ससुर भी नशे में था और एक दो लोग आए हुए थे। देवर जो है उसको मारने के लिए दौड़ता, उसका हाथ पकड़ लेता, घसीटते हुए कहता है चल तुझे घर पे ले चलकर बताता हूँ। और उसके बाद दोस्तों अब जो कैलाश था वो देखता है राधिका चिल्ला रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी। कैलाश से देखा नहीं जाता, वो जाता है उसके देवर को उससे अलग करता है, दूर धकेलता है, मारने की धमकी देता है और इस तरीके से वो राधिका को उसके चंगुल से छुड़ाता है। इतने पर भी वो लोग नहीं मानते हैं, तमाम चीजें कहते हैं, कहते ये कौन होती है तेरी, तूने बीबी समझ रखा है इसको, किस लिए इसको यहाँ पर रखा है। वो कहता है जो भी तुम लोगों को समझना वो समझ लो, अगर तुम बीबी ही समझ रहे हो तो बीबी ही समझ लो, मैं इससे शादी करूंगा, बस यही समझ लो। अब इसके बाद दोस्तों वो लोग पुलिस को बुला लेते हैं, पुलिस आती है, दोनों पक्ष को थाने में लेकर जाती है, वहां पे पूछताछ करती है, हाँ भाई क्यों रख रहे हो इसको, क्या बात है। तो सारी बातें वो बताता है। उसके बाद वो उसके सास ससुर को भी समझाते हैं कि भाई ये मेहनत मजदूरी कर रही है। वो लोग कहते हैं नहीं मेहनत मजदूरी नहीं कर रही है, गलत काम कर रही है। तो इस पर जो थाना अध्यक्ष थे उससे कहते हैं हाँ भाई तुम्हारा क्या इरादा है, क्या ये गलत कर रही, क्या तुम गलत कर रहे हो। वो कहता है साहब अगर ये बुरा ना माने, अगर ये मानती है तो मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूं, और जो ये लोग सोच रहे हैं इनको सोचने दीजिए। आप अगर कृपा करके आप हमारी शादी करवा दीजिए, बस आप जो है राधिका से पूछ लीजिए कि वो क्या चाहती है। अब दोस्तों जो थानाध्यक्ष थे वहां महिला भी पुलिसकर्मी थी, उसको एक किनारे ले जाकर बैठा कर उसको समझाती हैं, और जब उससे कहती हैं कि वो जो है तुमसे शादी करना चाहता है, तुम्हारा क्या इरादा है, तो दोस्तों इतना ही सुनते वो रोने लगती है, क्योंकि वो कहती है कि क्या मैं इस लायक हूं कि वो मुझसे शादी करेंगे। अब दोस्तों जब ये महिला पुलिसकर्मी बात सुनती है, उससे आकर कहती हैं कि हाँ वो भी शादी करने के लिए तैयार है। इस तरीके से दोस्तों उसी थाने में उसी दिन उन दोनों की शादी भी होती है। वो दिन था 15 अप्रैल 2025 का। और दोस्तों उसके बाद पुलिस वाले उसके ससुराल वालों को भेज देते हैं कि भैया जाओ, आप लोगों का रोल खत्म हो गया है, आप लोगों का भी इनसे कोई रिश्ता नहीं है, आप लोग जा सकते हैं, अब कभी इन दोनों की जिंदगी में दखल मत देना। और दोस्तों उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं, और कैलाश जो है वो राधिका को पत्नी बनाकर दोस्तों अपने घर ले आता है। तब से लेकर आज तक ये दोनों दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से रह रहे हैं, मेहनत करते हैं, अपना खेती देखते हैं, पशु देखते हैं, और दोनों बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से दोनों रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये अजीब इत्तेफाक था कि दो लोगों की एक ही दिन शादी हुई, एक ही दिन बच्चा हुआ, एक ही दिन दोनों की दुनिया उजड़ गई, अंत में जाकर इन दोनों ने शादी करी। अब ये भगवान का करामात कहें या ईश्वर की लीला कहें या फिर क्या कुछ कहें, दोस्तों अजीबो गरीब ये थी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, राधिका और कैलाश की कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।